महाभारत कथा। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार, उस समय की शर्तों के अनुसार पांडु को राज सिंहासन दिया गया, गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। पांडु के दो रानियां थी, एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी व्यक्तिगत कामना की पूर्ति के फलस्वरूप प्राप्त हुए शाप के कारण प्रायश्चित करने के लिए वन में गए। तब उनके साथ उनकी दोनों रानियां भी गई। दोनों रानियों ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की। इस बीच उनके 5 पुत्र हुए, जिसमें से 3 देवी कुंती से और 2 उनकी दूसरी पत्नी माद्री से। ठीक आ गया समझ में? 5 बच्चों का लालन पोषण वनों में रहने वाले बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों ने किया। उनको पढ़ाया लिखाया, उनको वैदिक शिक्षा दी और उनको महान विद्यार्थी बनाया। कुंती के जो 3 पुत्र थे उनका नाम है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। और माद्री के जो 2 पुत्र हैं उनका नाम है नकुल और सहदेव। इस प्रकार ये 5 भाई 5 पांडु कहलाए। 5 पांडव कुशाग्र बुद्धि, तेज, बल, शौर्य और मधुर वाणी से बोलने वाले थे। ठीक है। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के महल में, यानी कि हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। कौरवों की माता का नाम था गांधारी, जो गांधार के तत्कालीन राजा शकुनी की बहन थी। तो आगे समझ में? पांडवों की कुशाग्रता और मिलनसारिता को देखते हुए कौरवों को बड़ी जलन होती थी। तो उनमें धीरे धीरे करके बैर भाव बढ़ता चला गया। और फिर एक दिन भीष्म पितामह ने दोनों पक्षों को बिठाकर समझाया और उनमें संधि करा दी। फिर कलह थमी नहीं संधि के बाद भी, और कलह बढ़ती चली गई। तो एक दिन भीष्म पितामह के समझाने पर धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर को 2 हिस्सों में बांटा। लेकिन ये जो अंधा धृतराष्ट्र था, ये पूरे हस्तिनापुर को कब्जाना चाहता था। तो इसने वहाँ पर एक बहुत बढ़िया चाल चली। इसने पांडवों को खंडों प्रस्थ दिया। हस्तिनापुर के टुकड़े नहीं कहे, खंडों प्रस्थ दिया, जो बिल्कुल ऐसा बंजर इलाका था जहाँ पर कोई बस्ती और कुछ वनस्पति कुछ नहीं था। खांडोप्रस्थ में जाकर
पांडवों ने अपनी जिजीविषा और श्री कृष्ण के सहयोग से, श्री कृष्ण के मित्र थे, आगे बताया जाएगा इस बुक में, उनकी सहायता से खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदला, जो आज का नई दिल्ली कहलाता है। इतिहास की पुस्तकों में जो तुम पढ़ते हो बेटा, 12वीं और 15वीं शताब्दी का जो इतिहास पढ़ते हो ना, जिसमें लिखा है कि मुगल सम्राटों ने दिल्ली को बसाया और उससे पहले कोई राजधानी नहीं थी, वो इस देश का सबसे बड़ा मिलावटी झूठ है ना। एक तो झूठ में भी झूठ की मिलावट, वो ये है जो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने जो महाभारत की कथा लिखी, उसके हिसाब से जो इंद्रप्रस्थ है वो आज की दिल्ली है। फिर उन दिनों भी आज की तरह, जैसे आजकल बड़े बड़े वो होते हैं लोग, अनेक उनमें बीमारियां होती हैं, है ना, शराब पीने की, जुआ खेलने की, और भी न जाने कितनी तरह की होती है। इसी तरह उस समय भी हुआ करती थी, उस समय के राजाओं में। तो उसको चौसर कहा जाता था, चौसर खेला करते थे वो, गोटियाँ, जैसे आजकल लूडो कहते हैं जिसको, उस समय उसे चौसर कहते थे। तो चौसर के खेल में पासे फेंके जाते हैं और गोटियाँ बढ़ाई जाती हैं, जैसे लूडो में। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इंद्रप्रस्थ की वैभवता को देखकर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आमंत्रित किया चौसर खेलने के लिए, और पासे फेंकने का काम सौंपा अपने कुटिल मामा शकुनी को। पासे एक साइड से तो युधिष्ठिर फेंकेगा, लेकिन दूसरी साइड से, कौरवों की साइड से जो पासे फेंके जाएंगे, दुर्योधन की तरफ से जो पासे फेंकेगा, वो पासे फेंकेगा शकुनी, दुर्योधन का मामा शकुनी मामा। ठीक इस तरह से पासे फेंककर शकुनी ने अपने हाथों की कला से युधिष्ठिर को चौसर के खेल में हरा दिया और उसका सब कुछ छीन लिया, जिसके कारण युधिष्ठिर को अपने भाइयों और अपनी पत्नी के साथ 13 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा, जिसमें 12 वर्षों का वनवास शामिल था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास मीन्स बिल्कुल छिपकर रहना, दिखाई ना देना, और पता लग जाने पर पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास शामिल था। आई समझ में? क्या हुआ? छल से पहले शकुनी ने पासे फेंककर युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया, और उसके बाद जब हरा दिया तो उसके बाद शर्त लगी 13 साल वनवास, 13 साल में भी 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। और अज्ञातवास में भी अगर अज्ञातवास भंग हो गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो समय होता है उसमें शाम को अगर अज्ञातवास भंग हो गया तो पुनः 13 साल का वनवास, ये शर्त लगी। शर्त पूरी कर दी पांडवों ने, लेकिन उसके बाद भी जब वो अपना राज सिंहासन, अपना इंद्रप्रस्थ वापस मांगने के लिए अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र के पास पहुँचे, तो धृतराष्ट्र की बजाय जवाब दिया दुर्योधन ने, और राज सिंहासन और इंद्रप्रस्थ वापस लौटाने से साफ इनकार कर दिया। मैं सुई की नोक के बराबर भी 1 इंच जमीन अब नहीं दूंगा, ऐसा कहकर उसने साफ इनकार कर दिया और उन्हें वापस वन में भेज दिया। वापस वन में भेजने के बाद क्या घटनाक्रम घटित होता है और क्यों होता है, ये अगले चैप्टर में बताया गया है, और इसकी कहानी कैसे बनती है सारी, ये चैप्टर नंबर 2 में है। चैप्टर नंबर 1 में जो है वो ये एक संक्षिप्त है महाभारत का, कि महाभारत कैसे हुई थी, एक संक्षिप्त सा मैंने बेटे तेरे को बताया।
जो नज़रिया है फिर ये आगे बढ़ेगी। और इसमें जो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने जो महाभारत लिखी बहुत ही बेहतरीन है। पूरी महाभारत पढ़ दी है तो अब तेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उस पर जाकर पढ़ी जा सकती है। अन्यथा तू अपनी इस बुक को, जिसके लेखक कौन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी हैं, और इसमें 97 खंड हैं, चैप्टर हैं। इनको, उसका चैप्टर नंबर 1 महाभारत क्यों हुई, ये मैंने आज तेरे को बताया है। और कल मैं तेरे को भीष्म पितामह की कहानी, देवव्रत जिनको कहा जाता है, यह समझाऊंगा। कल देवव्रत और भीष्म पितामह को पढ़कर आना और इसको समझना, जो चैप्टर नंबर 1 है जो आज मैंने बताया है। और इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो नोट करना, फिर मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, आंसर दूंगा तेरे को। ठीक है, समझ में आ गया ना महाभारत कहाँ से आरंभ हुई और क्यों हुई थी। ये चैप्टर नंबर 1 ये क्लियर करता है कि किस कथा किसने सुनाई किसको और क्यों हुई थी। चैप्टर नंबर 1 इस बात का इंडिकेशन है, इसको बताता है। ठीक, ओके।